अभी तक हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनके अंदर स्पर्म बनते हैं, और इस टेस्टिस के भी अंदर मैंने आपको बताया था 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं 1 से लेके 3, और उनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब एक चीज समझो, स्पर्म जो बनते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं, मगर वो मैच्योर होते हैं जाके एपिडिडाइमिस में। कहां मैच्योर होते हैं, उनके अंदर जो टैल आती है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं, वो कहां पर जाके मूवमेंट कर पाते हैं सही तरीके से, एपिडिडाइमिस में। वहां पर ये क्या हो जाता है, इसका मैच्योरेशन हो जाता है और मोटिलिटी मूवमेंट करने लायक हो जाते हैं स्पर्म। दूसरी बात, एपिडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म स्टोरेज भी होता है। स्पर्म तो लगातार बन रहा है, मगर अगर लगातार नहीं निकल रहा है तो स्टोर कहां होगा, एपिडिडाइमिस में। दूसरी बात, स्पर्म जो मरेंगे वो कहां मरेंगे, वो भी एपिडिडाइमिस में। समझ में आ रहा है, स्पर्म की मृत्यु होगी, एपिडिडाइमिस में। अगर इफ नॉट इजैकुलेट, अगर उसको ना निकालोगे बाहर तो वो स्पर्म यहां पर मर जाएंगे। दूसरी बात, जो सीमेन होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर स्पर्म बनता है, सीमेन बाद में कन्वर्ट होता है जब ग्लैंड जो होती है हमारी, 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। एक प्रकार की ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल्स, जो 2 ग्लैंड होती हैं, एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 होती है हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उनका जब सिक्रीशन होता है तो स्पर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीमेन में। अब सीमेन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी में ज्यादा जिक्र नहीं है मगर फिर भी मैं आपको बताता हूं। जो सीमेन है उसमें स्पर्म होता है सिर्फ 10%। कितना होता है, जो तुम अपने पेनिस के थ्रू बाहर निकालते हो उसमें सिर्फ स्पर्म कितना होता है, 10% स्पर्म होता है जो काम वाला होता है। दूसरी बात, जो 60% होता है वो सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, सेमिनल वेसिकल्स का। इसमें एंजाइम भी होते हैं और भी बहुत सी चीजें होती हैं, और एक एनर्जी का सोर्स निकलता है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। तीसरी चीज, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है 15 से लेके 20% सिक्रीशन। कितना होता है, 15 से लेके 20% सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, और ये करते हैं आयन सीक्रेट। क्या करते हैं, आयन, जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं। और दूसरी बात, और ये जो कलर स्पर्म का होता है वो कौन डिसाइड करता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है ये डिसाइड करती है। जो इनका सिक्रीशन होता है वो कलर को डिसीजन देता है। समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, जो स्मेल आती है वो भी इसी के सिक्रीशन से ही आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। समझ में आ रहा है। जो तुमने सूंघी होगी कि स्पर्म की जो हमारा सीमेन होता है उसकी स्मेल आती है, बुरी बुरी सी आती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ही सिक्रीशन से ही आती है। दूसरा लास्ट है हमारी कौन सी ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें क्या होता है, इसका 5 से 10% सिक्रीशन होता है। कितना होता है, 5 से लेके 10% सिक्रीशन होता है। और ये क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है लुब्रिकेशन करने के लिए। क्या करने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए ये म्यूकस सिक्रीट करती है। अंडरस्टैंड, ये समझ गए। इसे आप नोट करिएगा, आगे मैं बताता हूं। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया कि टेस्टिस क्या होता है और कौन कौन सी डक्ट होती हैं और कौन कौन सी ग्लैंडें होती हैं, सबके बारे में हमने जान लिया। अब हमें समझना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, तो हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते थे, वैसे ही फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे ओवरी। क्या होंगी, ओवरी। ओवरी के अंदर ओवम बनेगा। टेस्टिस के अंदर क्या बन रहे थे, स्पर्म। जिसके अंदर गैमीट बनता है, जिसके अंदर गैमीट बनता है उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर जो गैमीट बन रहे थे, जो स्पर्म बन रहा था वो टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। और फीमेल के अंदर जो गैमीट बनेगा वो ओवरी के अंदर बनेगा, तो ओवरी क्या हो गई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। 2 ओवरी होती है, सही।
और हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है, आपने सुना होगा ओविडक्ट। क्या नाम सुना होगा? ओविडक्ट को दूसरे नाम से जानते हैं फैलोपियन ट्यूब। किस नाम से जानते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तीसरा हमें पढ़ना है यूट्रस। क्या होता है? यूट्रस। फिर हमें पढ़ना है, आपने सुना होगा सर्विक्स। क्या चीज? सर्विक्स। और एक होता है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या होती है फीमेल के अंदर? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और हमें पढ़ना है वजाइना। क्या चीज? वजाइना। ये किस में आती हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है। सही। ये सारी चीजें हमें अभी दिखाता हूं मैं आपको, इसे आप लिखिएगा अगर आपकी समझ में आया। तो हम आज समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखते हैं क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इधर देखो, ये सपोज कोई फीमेल है। इधर देखो भाई मेरे, मजा आएगा पढ़ते हुए भी। इधर देखो, सपोज ये कोई लड़की है। सही। इसकी ये जो कैविटी होती है, ये जो आपको ये जो कैविटी होती है, इधर देखो, ये जो कैविटी होती है इसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, या फिर दूसरा नाम होता है चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी। सही। और ये जो कैविटी होती है इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और जो ये लास्ट वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। इधर देखो, पेल्विक रीजन में क्या होता है, इन फीमेल का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखा हुआ होता है। इधर देखो, अरे भाई मेरे रखा हुआ ही होता है वो। सही। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसे मैं आपको दिखाता हूं इधर के लिए, समझ में आ रहा है? इस स्ट्रक्चर को दिखाता हूं। बिल्कुल ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है और शुरू में क्या होती है, पतली सी एक ट्यूब जाती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होती है। सही। इधर भी ऐसे ही होती है एक ट्यूब। इधर देखो, इसे बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसे? यूट्रस। जिसे यूट्रस को बॉम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोक। सुना होगा आपने नाम। ये जो होता है इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ये जो पूरा है, दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं। कितनी होती हैं? एक जे है और एक जे है। फैलोपियन ट्यूब, या फिर दूसरा नाम मैंने आपको बताया, इसका क्या नाम होता है? ओविडक्ट। अब इधर देखो, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 रीजन होते हैं। जो पहला रीजन होता है जो पतला सा होता है, ये जो पतला सा रीजन नजर आ रहा है इसे बोलते हैं इस्थेमस। क्या बोलते हैं? इस्थेमस। और जो बड़ा सा रीजन होता है इसे बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। और ये जो और बड़ा और चौड़ा हो गया है इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। और ये जो इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा रहा है इसे बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। ये हमारा किसका हो गया? ओविडक्ट के ये रीजन हो गए। ये स्टेमस है, सॉरी ये यूट्रस है। और यहाँ पर क्या होती हैं? ओवरी रखी हुई होती है। एक ओवरी इधर है और एक ओवरी इधर है। ऐसा नहीं कि ये हवा में ही है, ये किसी लिगामेंट से क्या होती हैं? अटैच होती हैं ओवरी। 2 ओवरी होती हैं। कितनी ओवरी होती हैं? 2। अब क्या होता है, 12 मंथ होते हैं साल में। तो क्या होता है, अगर इस महीने से, सपोज कोई सा भी मंथ हो सकता है, अगर इस महीने से उस फीमेल से ओवरी से ओवम निकला तो अगला मंथ से अगले मंथ में इस ओवरी से ओवम निकलेगा। मतलब कि अल्टरनेट वे में चलता है। अगर अब की इस बार ओवुलेशन हुआ, इससे ओवम निकला है, तो अगली बार किससे होगा? इससे। समझ में आ रहा है? अल्टरनेट वे में, पहले इससे फिर इससे। ये मतलब इससे अगर पहले हुआ तो फिर इससे होगा, फिर उसके बाद इससे, मतलब अल्टरनेट वे में। समझ रहा है? अब ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस आगे जाके एक ऐसी ट्यूब बनाता है, इसे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स।
क्या बोलते हैं, और ये जो सर्विक्स है आगे एक ट्यूब बनाता है जिसे बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं, और ये होती है वजाइना की ओपनिंग, तो इसे बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं, वजाइनल ओपनिंग। इसी में आप क्या करते हो, अपना पेनिस इंट्रोड्यूस करते हो। समझ में आ रहा है, तो इससे स्पर्म जाते हैं। अब ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस की बॉलें होती हैं, क्या होती हैं, बॉल होती हैं। जो सबसे बाहर वाली बॉल होती है, जो सबसे बाहर वाली बॉल होती है उसे बोलते हैं, कहाँ पे लिखे, इधर लिख दे, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और जस्ट इसके अंदर एक स्मूथ मसल की लेयर होती है, मोटी सी होती है। जब स्मूथ मसल्स की एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं हम, इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसे, मायोमेट्रियम। और जस्ट इसके अंदर एक लेयर और होती है जो हर महीने झड़ती है। क्या होती है, हर महीने झड़ती है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। फीमेल के अंदर आपने सुना है एमसी चलती है, महीना आता है उसके, तो ये लेयर होती है, ये लेयर झड़ती है और ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाती है। और जब बेबी के अंदर जब माँ के इस यूट्रस में जब बेबी होता है, तो जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो 9th मंथ जब डिलीवरी होना होती है, तो क्या होता है, ये जो स्मूथ मसल्स है जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, या ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से बेबी क्या होता है, बाहर के लिए, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बेबी बाहर के लिए निकल आएगा। तो उस समय क्या होता है, बहुत तेजी से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसके अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर। अंडरस्टैंड, समझ में आया।